और रही बात जान बचाने की, तो दवाइयाँ तो कई जो है FDA ने अप्रूव करी है, अमेरिका में कई दवाइयाँ, यूरोप में भी अप्रूव हुई है, पर उन दवाइयों का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो इतना ज़्यादा है कि शायद सरकार भी कतरा रही है कि उस दवाइयों को यहाँ लेके आए, क्या वो ज़िंदगी से ज़्यादा उनको दवाई की कीमत लग रही है। आज हमें या तो आप हमें दवाई कहीं से भी लाके दे दीजिए, आप देश में बनाइए, बाहर से लाइए, बच्चों के पास वक्त नहीं है। ये बच्चों के, आज जो बच्चे 10 साल के हैं, शायद वो दवाई जब आएगी वो काम की भी नहीं रहेगी। तो मेरा तो मांग ये है कि दवाई जो है जितने जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि एक दिन यहाँ कुछ बच्चे रजिस्टर किए थे कि इस प्रोग्राम में आएंगे, वो इस कारण नहीं आ पाए क्योंकि वो दुनिया छोड़ के चले गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, अभी आपने तस्वीरें देख ली, काफी सारे बच्चे एक चेयर पर बैठे हुए, एक जैसी चेयर पर। देखकर आपको लगा होगा कि कोई न कोई प्रॉब्लम इनको है, शायद बच्चा चल नहीं पाता। मामला सिर्फ इतना नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज देश में ही नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इसका इलाज 28 करोड़ रुपए है और वो विदेशों में उपलब्ध है। दूसरी चीज, आप ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उनमें एक बच्चे के अभिभावक ने रूंधे हुए गले से बताया कि ये बच्चे 21-22 साल तक जिंदा रहेंगे। बस आप सोचिए, बच्चा जो मासूम है, बच्चा जो देश का भविष्य है, बच्चा जो घर की रौनक है, वो अभी उस तकलीफ से वाबस्ता नहीं है। बीमारी के बावजूद जो उसके अभिभावक, जो उसके बाप, जो उसकी माँ, जो उसके साथ रहने वाले, जो मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं, सामने ये लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि सरकार से गुहार लगा सकें कि वो इंजेक्शन, वो दवाइयां या तो हॉस्पिटलों में हर प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इनका समुचित इलाज हो सके, और या फिर वो दवाएं देश में बनाई जाएं। लेकिन पीछे सरकार की कार्रवाई क्या है? सेव द चिल्ड्रन नाम की संस्था के काफी लोग और इन बच्चों के लिए मदद के लिए कई सेलिब्रिटी थे, और खास करके वहां पर आई हुई थी भूतपूर्व मिस इंडिया में। मैंने उनसे भी बात की, अभिभावकों से भी बात की, 2-1 बच्चों से भी बात किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। एक खास तरह के बच्चे, एक खास बीमारी से पीड़ित बच्चे। आप देखिए, देश के वो भविष्य जिनके ऊपर देश के निर्माण, भविष्य, क्रांति, प्रगति और विश्व गुरु होने की जिम्मेदारी होती है, वो खुद किस स्थिति में है आप देख सकते हैं। एक मानवीय त्रासदी की तस्वीर पहले दिखाइएगा। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन घुमा के थोड़ा सा इसको आगे बेटा, इधर आ। अर्पित नाम है। कहाँ से आए हो? बसंत कुंज। बसंत कुंज, दिल्ली। आप इनके अभिभावक होंगे? हाँ। माँ है क्या? क्या नाम है बेटा? खुशवंत भारद्वाज। क्या दिक्कत आती है आपको? तो क्या दिक्कत है? कब से, क्या जन्म से है? नहीं, जब 5-6 साल का था ना, जब पता चला था इसका। 5-6। इसमें हर आदमी के बच्चे नहीं आए, बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, साथ में बड़ी तादाद उन मानवीय लोगों की है, इंसानियत जिनकी वजह से ये दुनिया बरकरार है, जिनको दर्द महसूस होता है, कहीं भी पीड़ा देते हैं, देखते हैं, उसको अपना दर्द देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सहायता देते हैं, और कोशिश करते हैं कि दुनिया जो एक बदसूरत सच्चाई की तरफ भाग रही है, वो एक खूबसूरत हकीकत में तब्दील हो सके। मैं इन लोगों से पूछना भी चाहता हूँ। यहाँ का विनोद कुमार, मैं पकड़ रहा हूँ, आवाज आ रही है। विनोद जी कहाँ से? भिलवाड़ा, राजस्थान से आए। राजस्थान से। हाँ।
कितने दिन से ये तकलीफ आप मेरे को सर बचपन से थी और 8 साल से घर से नहीं निकला। फिर सरकार कितनी मदद कर रही है और सोसाइटी कितनी मदद कर रही है? अगर उनमें कंपैरिजन किया जाए तो किसको आप प्रेफर करेंगे? हम किसी को नहीं, खुद अपने आप को वॉरियर समझ, खुद फाइटर है हम खुद निकले हैं। खुद निकले कोई मदद नहीं है। सोसाइटियाँ कितनी मदद करती हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सरकार कुछ नहीं है, बेहिस है। सुन नहीं, कहने की बातें हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन इस सबके साथ सबके विकास में शायद ये लोग इंक्लूड नहीं किए गए। ये कैसी विडंबना है, कैसी त्रासदी है। सोच रहे हैं कि हम बिहार से आए हैं और दिल्ली में आए कि हमारे मोदी जी दवाई दे दे, मैंने कोई पार्टी हो हमारा दवाई दे दे बिहार में और पूरे भारत में। और हम सब पूरे आए हैं, डीएमडी परिवार हैं। बिहार की स्टेट गवर्नमेंट नीतीश कुमार की क्या कर रही है? नीतीश कुमार तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली अनुदान देते हैं। 6-6 लाख रुपए दिए अनुदान, उससे क्या होगा? पैसा से क्या होगा? मैंने दावा चाहिए। क्या नाम है? राजदेव शर्मा। क्या नाम है आपका? नवनीश कुमार। कितने दिन से ये मूवमेंट चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है सर, 15 साल से। उपलब्धि क्या है? क्या हासिल हुआ? कोई उपलब्धि नहीं हासिल हुई। कुछ भी नहीं है। नहीं जी, देश की जनता के लिए क्या कहेंगे और सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए यही कहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। सेव द चिल्ड्रन मतलब ये होता है हमारे बच्चों को मुहैया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यही बच्चा बड़ा होकर एक मजबूत सशक्त देश, विश्व गुरु देश की आधारशिला बनता है। लेकिन जब ये भविष्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तो किस तरह का भविष्य देगा, ये सोचनीय भी है और चिंतनीय भी। क्या नाम है आपका? मैं सुबोध पांडे। आप आते हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी। क्या कहेंगे? सर, तो मोदी जी की बड़ी सशक्त सरकार है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि डीएमडी ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे जो है 5 साल के बाद 10 साल तक व्हील चेयर पर आ जाते हैं। उसके बाद कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाती है और सरकार जो है चांद पर पहुंच रही है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए इलाज भी नहीं है। पूरे भारत देश में इलाज नहीं है। कितना महंगा इलाज है, कुछ बताएंगे? हाँ, इसका 22 करोड़ का बता रहे हैं कि इलाज है, वो भी अदर कंट्रीजों में है, यहाँ पे यूपी 28। सुन लीजिए, इंडिया में नहीं है। ये किसी एंकर की आवाज नहीं है, किसी चैनल की आवाज नहीं है। मकसद भी हमारा है कि समस्या का समाधान हो, वायदों पर दिन न गुजारे जाएं। 28 करोड़ का इस पे इलाज है, वो भी अपने देश में अवेलेबल नहीं है। सशक्त भारत, विश्व गुरु भारत, बड़े बड़े नायवे। हकीकत ये है, बच्चे चेहरे मुरझाए हुए, अभिभावक माथे पर चिंता की लकीरें। हकीकत क्या है? कल क्या होगा? जब भविष्य हमारे देश का इस तरह व्हील चेयर पर है तो विकास की गति कितनी होगी, कल्पना कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए 1 मिनट। जी, माधुरी पटले नाम है। कहाँ से? मैं तो दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है, तभी चेहरे पर इतनी चमक है, आत्मविश्वास है। क्या कहेंगी इस स्थिति में कि बीमारियां बढ़ रही हैं? अगर देश में इलाज नहीं है और इलाज इतना महंगा है तो जाहिर सी बात है 90% तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता होगा। जी, 90% अफोर्ड इसको भी नहीं कर पाते और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके लिए भी आप समझ लीजिए कि मंथली 30 से 40 हज़ार खर्चा करने ही पड़ते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, बेसिक मेडिकेशन हो गई, डॉक्टर से कंसल्टेशंस हो गए, बाकी और भी थेरेपिस्ट से, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक डॉक्टर के साथ मिलके काम नहीं कर रहे होते हो। और माँ बाप सारे काम छोड़कर बच्चों को लेकर इसी के लिए इस हॉस्पिटलों में लाइन लगा के खड़े हैं। दोनों में से एक पेरेंट को अपना काम छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कोई और इसको संभाल नहीं सकता। उतनी जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे देश में एक ताबू जो है उसको रहते, इन बच्चों को देखभाल कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और रही बात जान बचाने की, तो दवाइयाँ तो कई जो है FDA ने अप्रूव करी है, अमेरिका में कई दवाइयाँ, यूरोप में भी अप्रूव हुई है, पर उन दवाइयों का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो इतना ज़्यादा है कि शायद सरकार भी कतरा रही है कि उस दवाइयों को यहाँ लेके आए। क्या वो ज़िंदगी से ज़्यादा उनको दवाई की कीमत लग रही है? आज हमें या तो आप हमें दवाई
कहीं से भी ला के दे दीजिए, आप देश में बनाइए, बाहर से लाइए। बच्चों के पास वक्त नहीं है। ये बच्चों के आज जो बच्चे 10 साल के हैं, शायद वो दवाई जब आएगी वो काम की भी नहीं रहेगी। तो मेरा तो मांग ये है कि दवाई जो है जितने जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि एक दिन यहाँ कुछ बच्चे रजिस्टर किए थे कि इस प्रोग्राम में आएंगे, वो इस कारण नहीं आ पाए क्योंकि वो दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसी भी हालत है। देखिए, एक उर्दू का शेर है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी इंतज़ार कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि उस इंतज़ार के बाद दवाएं आने का फिर मकसद ही ख़त्म हो जाता है। आए हैं एक मिस इंडिया भी आई है जो इसको हमें सपोर्ट करना चाहती है, और हमारे कोई इंस्टाग्रामर जो CP के डिसऑर्डर के हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी वहाँ आए। आप उनसे भी, हाँ जी, मिस इंडिया हमारी वहाँ है। आप बुला दीजिए प्लीज 1 मिनट के लिए जी। इलाज तो सर हमको जब पता चला वो 7 साल का था तब पता चला। बारे में डॉक्टर कह के आ रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं यहाँ दवा नहीं है, बाहर में है, बाहर में इतनी महंगी है। बाहर आप जा नहीं सकते जी, पैसा इतना नहीं होगा, पारिवारिक स्थिति। राज्य सरकार कुछ इस बारे में हेल्प कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही है सर। हमारा अनुरोध है सरकार से कि अमेरिका से आईफोन बन जाता है तो इंडिया में आ जाता है, तो ये दवाई क्यों नहीं आ रहा है? हर आदमी की कोशिश, उसके अल्फाज, उसका डेडिकेशन, उसके शब्द, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि दवा की उपलब्धता एट एनी कास्ट सरकार अपने प्रयास से देश में उपलब्ध कराए, जिससे महंगे ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस सुगम हो सके, सस्ता हो सके, सर्वसुलभ हो सके। इसके अलावा और मांग भी कर सकता है। बच्चे का इलाज अगर 28 करोड़ है तो आप सोचिए, ये तो सीधा है कि आप उसको मौत के लिए इंतज़ार करने के लिए बोल दें। अगर इन लोगों को, मैंने कहा ना कि बात सिंपैथी की होती है, बात दर्द की होती है, बात दर्द को शब्द देने की होती है, तो इंसानों की कमी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ये प्रयास तब बेसूद साबित होता है जब ऊपर तक ये आवाज़ें जाने के बाद में प्रशासन खामोशी ओढ़ लेता है। तो उन बहरे कानों को खोलने के लिए एक सेलिब्रिटी हमारे बीच में भी मौजूद हैं जो इन बच्चों के सपोर्ट में अपनी व्यस्ततम जिंदगी से वक्त निकाल कर पहुंची हैं। जी, आप अपना तारुफ कीजिएगा, बताइए। नमस्ते, मैं सृष्टि राणा हूँ, मैं फॉर्मर मिस इंडिया हूँ, और यहाँ पर आज मैं इन पेरेंट्स की सपोर्ट में इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना सपोर्ट उनकी तरफ से, अपनी तरफ से एक्सटेंड कर सकें। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, जो इसे मैनेज करने में बहुत मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती। और 28 करोड़ बताया जा रहा है इलाज, वो भी दवा विदेश में है। तो आदमी, वो आदमी जो सुबह शाम मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा है, खुदा न ख्वास्ता, भगवान न करे कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो, लेकिन अगर बच्चा अफेक्टेड हो जाता है तो इस एक तरफ 28 करोड़ है, दूसरी तरफ रोटी रोजी, माँ बाप के सामने तो त्रिशंकु जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। सरकार के लिए क्या संदेश देंगी? हाँ जी, तो बिल्कुल ये जो आज यहाँ पे गैदर हुए, ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा एक अवेयरनेस कैंपेन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर हो, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है वो अवेयरनेस को देखते हुए इस पर कोई कदम उठाए। और उनके लिए बस, उनके लिए पेरेंट्स की सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें हेल्थ केयर मिलना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो कि एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल नीड है। सो आई थिंक थ्रू दिस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद कर सके। इससे भी अच्छा है कि हम अपनी खुद मैन्युफैक्चर करें। हमारे यहाँ कंट्री में किस चीज़ की कमी है आज की डेट में? क्या बात कही है, क्या बात कही है इन्होंने दोनों समस्याओं को फेस करने के बाद तीसरी समस्या का तीसरा समाधान दिया है। समाधान ये है कि आज जब हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये भी भरोसा करती हैं वो दवाएं जो इस बीमारी को जड़ मूल से रूट आउट कर सकती हैं, उनका निर्माण देश में कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बीमारी के लिए सरकार से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूँ। अगर मोदी जी चाहे तो बहुत
आसानी से इस बीमारी के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी भारतवर्ष में सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले व्यक्तियों की, एम्प्लॉइज़ की अगर एक महीने की सैलरी से सिर्फ 10 रुपये भी अगर वो कटौती करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस बीमारी के लिए एक महीने में इतना फंड इकट्ठा हो सकता है कि कम से कम एक बच्चा उस इंजेक्शन को हासिल कर सकता है। उमेश, आप स्कूल जाते हो? हाँ। कितने किस क्लास में पढ़ रहे हो? 4 में। क्या दिक्कत पेश होती है तुम्हें जाते वक्त? गिर जाते हो? इलाज करवा रहे हो? हाँ, इलाज चलता है, दवाई चल रही है। कितने दिन से इलाज हो रहा है? इनका 3.5 साल हो चुका है इलाज चलते। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन उनकी दिक्कत एक जैसी। तस्वीरें दिखाई बड़ी तादाद में 9 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे, जिनके भागने के दिन थे, जिनके सपनों के दिन थे, जिनकी भविष्य के तैयारी के दिन थे, और वो बैठे हुए हैं आज व्हील चेयर पर। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, और सेव आवर चिल्ड्रेन मूवमेंट के मुखिया बीच में खड़े हैं। चलिए, मैं आपका तारुफ भी करवाता हूं दर्शकों से, और इनसे कुछ जानने की कोशिश भी करता हूं। जी, आपका नाम? मैं रामगोपाल शर्मा, जयपुर राजस्थान से हूँ। किस इलाके और से? मैं इसमें डीएमडी परिवार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और सर, मैंने समझ गया, ये इस परिवार के राष्ट्रीय संयोजक है। एक तो मैं आपके हिम्मत की, आपके हौसले की, आपके संघर्ष की, आपके समेत आपके साथियों को भी दाद देता हूँ, तारीफ करता हूँ कि एक इंसानियत के नाते इतना बड़ा मुहिम आप चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है क्या इन बच्चों के लिए? सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं है। राज्य सरकार मानवता के नाते क्या कर रही है? राज्य सरकार ये कहती है, भाई ये जो है ना रेयर डिजीज का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार ही करेगी, हम सक्षम नहीं है इसमें। मतलब सारी सरकारों ने अपनी गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। और हमने 145 बच्चों ने, पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था, उसमें हम जीत भी गए थे। और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की मजिस्ट्रेट साहिबा ने ये कह दिया था, भाई इन बच्चों के इलाज के लिए 974 करोड़ रुपए जमा करवाइए सरकार। उसी कुछ लोग तो 18 करोड़ बता रहे हैं। नहीं, इंजेक्शन की बात है। इंजेक्शन मैं तो ये कह रहा हूँ 974 करोड़ जमा करवाने के लिए केंद्र सरकार को इन बच्चों के इलाज के लिए आदेश दिया था, आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने। उस आदेश के खिलाफ भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई रोक लगाने के लिए, और उन्होंने रोक लगवा दी। इन बच्चों का इलाज चालू हो रहा था, उन्होंने रोक लगा दी, भाई हमारे पास कोई बजट नहीं। कितनी बड़ी त्रासदी है। आप देखिए कि एक तरफ इलाज के लिए सहायता मांगने की बात है, केंद्र सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन शायद उन्होंने जो रोक लगाने के लिए कदम उठाया है, उससे तो साबित होता है कि शायद ये सबके साथ सबके विकास में ये मासूम बच्चे शामिल नहीं किए जाते। मैं आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं जयपुर से आया हूँ। इलाज विदेश में है इसका बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। 28 करोड़ 9 करोड़ इतने दाम है। लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं, नौकरी है नहीं, आर्थिक मजबूरियां है, परिवार देखें या बच्चे का इलाज कराएं। सरकार के बारे में कहेंगे क्या इस बारे? यही तो सरकार से मांग कर रखे है हमने कि हमारे बच्चे के लिए इलाज लेके आए, ताकि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी जी सके। हमारे बच्चे की ज़िंदगी जाए या 20 या 21 साल तक की रहती है, उससे पहले बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो सरकार से यही मांग है हमारी बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे के लिए दवा लाए ताकि वह जी सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह ने किस भीगी आवाज़ के साथ, कितने दर्द के साथ ये चीज़ बताई कि हमारे ये बच्चे जो इस बीमारियों से ग्रसित हैं 20-22 साल तक, 21 साल तक चलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा जो अभी कल के दुख दर्द से, भविष्य से नावाकिफ है, उसे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन माँ बाप को जब ये पता लगता है कि उनका ये बच्चा, उनका ये जिससे
कितनी मन्नतों के बाद उनके जिंदगी में आया है, कितनी खुशियां जोड़ी हैं, कितने सपने जोड़े हैं।